नमस्कार, मैं आशीष VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। महानगर पालिका ठेकेदारों का नया कारनामा, रास्ते पर डालने के लिए निकाला नाली से कचरा। तो वहीं दूसरी ओर नगर सेवकों के लिए खुश खबर, अब प्रतिमाह मिलेंगे 10,000 मानधन के रूप में। ₹5 करोड़ की राशि ऐड कर एक कंपनी हो गई रफू चक्कर। तो वहीं दूसरी ओर धोखाधड़ी के मामले में पैन कार्ड क्लब के 2 आरोपियों को जमानत। छात्रों को बहुचर्चित पेट परीक्षा के लिए 18 जुलाई से 8 अगस्त तक करना होगा ऑनलाइन पंजीयन। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। महानगर पालिका के ठेकेदारों का एक और नया कारनामा उजागर हुआ है। इन ठेकेदारों ने रास्ते पर डालने के लिए खुद नाली से कचरा निकाला। तो आइए देखते हैं पूरा क्या है वाकया। महानगर पालिका के ठेकेदारों ने इतवारा चौक के टांगा पड़ाव परिसर में सफाई तो की, मगर पूरा कचरा नाली से निकालकर रास्ते पर ही डाल दिया। स्थानीय नागरिक महानगर पालिका प्रशासन द्वारा इन ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। शनिवार की रोज इतवारा परिसर के टांगा पड़ाव में महानगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नालियां साफ करने का काम शुरू किया, मगर यह गंदा कचरा रास्ते पर ही जमा कर दिया, जिस वजह से दुर्गंधी के चलते राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया। ठेकेदारों द्वारा किए गए इस काम के दिखावे के चलते स्थानीय नागरिक बड़े हैरान परेशान है। यह कचरा कंपोस्ट डिपो तक कब जाएगा, जिसका इंतजार स्थानीय नागरिक करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर इन काम चलाऊ ठेकेदारों पर महानगर पालिका प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाए, ऐसी मांग भी स्थानीयों द्वारा की जा रही है। कभी कभार होती है साहब, उसमें जब साहब तो मलमा निकाल के इस तरफ छोड़ देते हैं, इधर ही पानी देते हैं। ब्लॉकेज पड़ा पूरा रोड पर पानी पड़ा, इधर आएंगे किधर से आएंगे। और कारपोरेशन में अपन अप्लीकेशन करो सफाई के लिए, बनवाई के लिए, हो जाएगा, सिर्फ आश्वासन, काम नहीं। कब से पड़ा हुआ है ये मलमा? 2 दिन से पड़ा हुआ है। 2 दिन पहले नाली साफ की? हाँ, 2 दिन पहले साफ। महीनों के बाद साफ हुई, नहीं तो वापस गंदगी निकाल के वहीं छोड़ दी गई। ज़्यादा पानी आएगा वापस चले जाएगा नाली में, वापस नाली में ज़्यादा पानी आएगा वापस चले जाता। अभी भी पानी जैसा का वैसा पड़ा ही है रोड पर। हर रविवार को हम दुकान लगाते हैं, यहाँ पे कचरा पड़ा हुआ है। हमको वो तकलीफ हो गई द्वारा बाजार में, द्वारा चौक पर टांगा पड़ा और बात सारी उलटे होली तब्येत हो रही। इथे फार गिराईकला तकलीफ होऊन राहिली आहे या जायला आणि रहदारी जाम होऊन राहिली आहे। त्याची समस्या वाढलेली आहे कालपासून, त्याचं काही करा। काय लोकांच्या तब्येतीवर असर पडून राहिला आहे। हा शनिवारपासून काढलेला आहे, अजून नेला नाही। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर सेवकों के लिए एक खुश खबर है। राज्य सरकार द्वारा नगर सेवकों के मानधन में अब बढ़ोतरी के चलते 7,500 रुपए प्रतिमाह से लेकर अब बढ़ोतरी के चलते 10,000 प्रतिमाह मानधन मिलेगा, जिसके चलते सालाना 1,40,00,000 का महानगर पालिका की तिजोरी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। महानगर पालिका के नगर सेवकों को अब उन्हें 10,000 रुपए मानधन मिलेगा। बढ़ती महंगाई को देखते हुए राज्य सरकार ने महानगर पालिका के ग्रेड अनुसार नगर सेवकों के मानधन की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। फिलहाल अमरावती महानगर पालिका को ड दर्जा प्राप्त है। इस अनुसार अमरावती के 87 नगर सेवकों को 10,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से मानधन मिलेगा। अब तक उन्हें मात्र 7,500 रुपए मिलता रहा है। राज्य सरकार के इस निर्णय से अमरावती मनपा की तिजोरी पर 26,10,000 रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। काफी समय से मानधन में बढ़ोतरी को लेकर नगर सेवक आवाज उठाते रहे हैं। अमरावती मनपा के अनेक नगर सेवकों ने मानधन बढ़ोतरी की मांग की थी। इससे पहले राज्य सरकार ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका के सदस्यों का मानधन वर्ष 2008 में और अन्य महानगर पालिकाओं ने सदस्यों का मानधन 2010 में बढ़ाया था। बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए लगातार मानधन में बढ़ोतरी की मांग सामने आ रही थी। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया था। शनिवार 15 जुलाई को राज्य सरकार ने इस बाबत निर्णय लिया। नए फैसले के अनुसार ए+ दर्जा प्राप्त महानगर पालिका के नगर सेवकों को 25,000 रुपए, ए वर्ग मनपा के सदस्यों को 20,000 रुपए,
ब वर्ग मनपा के सदस्यों को 15,000 रुपए और क व ड वर्ग मनपा सदस्यों को 10,000 रुपए मासिक मानधन देने का निर्णय इस वक्त लिया गया। अमरावती महानगर पालिका ड वर्ग में शामिल है, इसलिए यहाँ के नगर सेवकों को मानधन बढ़कर अब 10,000 रुपए हो गया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यवतमाल जिले के पुसद में मध्य प्रदेश की एक कंपनी निर्मल इंफ्रा होम कंपनी लिमिटेड ने लोगों को 5 साल में दुगनी रकम वापस देने का लालच दिखाकर 4 से 5 करोड़ की राशि ऐड कर रफू चक्कर हो गई है। इस घटना में पुसद पुलिस ने 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की तहकीकात शुरू की है। यवतमाल जिले के पुसद में मध्य प्रदेश की निर्मल इंफ्रा होम कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी ने अपना कार्यालय खोला और लोगों को 5 साल में दुगनी राशि देने का झांसा देते रहे। स्थानीय जयदेव मारुति भट्ट, जो कि पुसद तालुके के धुंधी गांव के रहने वाले नागरिक है, 5 साल पूर्व पुसद में एक कार्यक्रम के दौरान NICL यानी निर्मल इंफ्रा होम कंपनी लिमिटेड, इस कंपनी के बारे में जानकारी मिली। पुसद शहर में NICL कंपनी का ऑफिस खुला था। इसकी माहिती देने को मेरे खंडारे, रमेश बुद्धा जी खंडारे और इसके साथ में सतत गायकवाड़ सर, कामले सर ये आते थे, मेरे को डाम दुपट की माहिती देते थे बार बार आके, और अपने पैसे की सुरक्षा रख के वो ये करते थे। और यहाँ पे ऑफिस में पैसे भरने के बाद अपने 3 साल हो गए, 3 साल में दाम दुपट 4.5 लाख रुपये डाला। 4 लाख डालने के बाद मेरे को 4.5 में 3 साल हो गए। 3 साल के बाद ऑफिस पे जा रहा। ऑफिस पे जाने के बाद ऑफिस बंद होने के बाद ये मालूम हो रहा कि भाई ऑफिस अपने पैसे लेके बाहर गई और कंपनी को इनको फ़ोन लगा रहा था, बार बार फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। 4.5 लाख से मेरी फसवणूक होगी और इसकी वजह से मेरा परिवार रोड पे आया है। पुसदमध्ये NICL ऑफिस खुललं असं म्हणून खंदारे सर आणि गायकवाड साहेब आले होते परळीचे, आणि खंदारे सर एरंडे जे आहेत त्यांनी सांगितलं बा NICLमध्ये काहीतरी चांगली तुमची बचत होती, 6 वर्षाचा प्लॅन आहे, असा प्लॅन म्हणून तुम्ही पैसे टाका। असं गावात काही लोकांना सांगून मी पैसे सर्वाला एजंट बनवून पैसे टाकले। 22 लाखपर्यंत झालं। आता ते लोकांची मुदत संपत यायला लागली। इथे आलो पुसदला तर ते सर्व NICL ऑफिस सर्व बंद दिसून राहिलं। ते कुठे गेले, काय गेले, काही मिळ नाही लागून राहिला। आणि चौकशी व्हावी यासाठी आम्ही पुसदमध्ये आलो होतो। हां, माझे आता इथं स्वतःचे 7 लाख आहे आणि सर्व मित्रमंडळ सांगून त्यांचे असे सगळं मिळून सर्व 22 लाखाची रक्कम होती। इथं आला तिथे आता फसवणूक सारे प्रकार झालेला आहे। आता त्या लोकांचे पैसे कुठून द्यायचे बाबा, घरी येऊन राहिले ते मागून राहिले। पैशाचं काय नाही, इथे आलो सर्व ऑफिस बंद आहे, कोणी सापडून नाही राहिले, तिथे तिथं फरार आहेत। पुसद के तिलक स्मारक में एक दुकान लेकर वहां पर इस कंपनी ने अपना कार्यालय खोला, जिसे अब 5 साल पूरे हो गए हैं। इन 5 सालों में विदर्भ समेत मराठवाड़ा के सैकड़ों नागरिकों को 4 से 5 करोड़ रुपए इस कंपनी ने जमा किए। 5 साल बाद जयदेव भट्ट अपनी दुगनी राशि लेने के लिए पहुंचे तो कार्यालय को ताला देखकर संबंधितों को फोन लगाया, लेकिन फोन भी बंद सुनाई दिया। फिर सीधा मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यालय में गए, पर वहां भी ताला नजर आया। तब बात समझ में आई और पुसद शहर पुलिस थाने में जाकर सीधा शिकायत दर्ज कराई। इस कंपनी के CMD अभिषेक चौहान समेत हरीश शर्मा, फूल सिंह चौधरी, निरंजन सक्सेना, निर्मला देवी चौहान, लखन सोनी, आशीष चौहान, जो कि शाजापुर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, और इन्हीं के साथ SS राठौड़ चंडीगढ़, सारिका बारस्कर बैतूल, PN मुंशी श्रीनगर समेत रमेश एरंडा, इनके खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई आरोप लगाते हुए मामला दर्ज किया। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच उपविभागीय पुलिस अधिकारी अजय कुमार बंसल द्वारा की जा रही है। पुसद शहर येथे NICL निर्मल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड नामित कंपनी यानी पुसद शहर और आसपास के गांव खेडे के बरेच लोकांवर फसवणूक करून काही कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे। फसवणूक करून ते कंपनी पैसे लेके फरार हो गई है। याच्यावरून 11 ते 4 कोटीची फसवणूक सध्या निष्पन्न झाली आहे। आरोपी आणि फसवणूकची जो संख्या आहे, पैशांची संख्या आहे, ते सध्या वाढू उसमें बढ़ावा हो सकता है आणि ते तपासवर पुढील ते निष्पन्न होणार।
तो वहीं दूसरी ओर पैन कार्ड क्लब के कार्यालय द्वारा धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें गिरफ्तार 2 आरोपी चंद्रसेन भिसे इनके समेत शोभा बेल्डे को जमानत दी गई है। आने वाले कुछ दिनों में पैन कार्ड कंपनी के सभी आरोपी आर्थिक अपराध शाखा में अपनी हाजिरी लगाएंगे। स्थानीय राजापेट थाना क्षेत्र में पैन कार्ड क्लब के कार्यालय मार्फत शहर के कुछ नागरिकों को निवेश बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी, किंतु शुक्रवार के दिन आरोपियों की जमानत अर्जी पर न्यायालय में आरोपी चंद्रसेन गणपतराव भिसे व शोभा रत्नाकर बर्डे को जमानत दी है तथा अन्य आरोपियों को आर्थिक अपराध शाखा में हाजिर करने के लिए 15 दिन की अवधि दी है। बताया जाता है कि ताजनगर निवासी अब्दुल फारूक शेख जाफर ने 11 अक्टूबर 2016 को राजापेट पुलिस थाना में पैन कार्ड क्लब कंपनी के संचालक के खिलाफ शिकायत दी थी। इस मामले में पुलिस ने धारा 420, 465, 467, 468, 441, 3 MPID एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में कंपनी द्वारा स्थानिक लोगों की कंपनी ने करोड़ों रुपए से फंसाया। यह बात सामने आते ही यह मामला 4 जनवरी 2017 को आर्थिक अपराध शाखा को सौंपा गया। आर्थिक अपराध शाखा ने इस मामले में कंपनी द्वारा स्थानीय लोगों को ज्यादा निवेश का लालच देकर झांसा दिया था। उस वक्त आर्थिक अपराध शाखा के पास शहर के कुल 315 लोगों की कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। 2 करोड़ 30 लाख रुपए से शहर के नागरिकों को पैन कार्ड क्लब द्वारा फंसाया गया था। तभी आर्थिक अपराध शाखा ने कंपनी के आरोपी संचालक शोभा रत्नाकर बर्डे, उषा अरुण तारी, सुधीर शंकर मारवेकर, चंद्रसेन गणपतराव भिसे, मनीष कालिदास गांधी, रामचंद्र रामकिशन, इन सभी आरोपियों को जिला व सत्र न्यायालय अमरावती द्वारा अंतरिम जमानत दी थी। उसी आधार पर सभी आरोपियों ने उच्च न्यायालय में भी पक्की जमानत के लिए अर्जी दाखिल किया था। शुक्रवार के दिन इस मामले को उच्च न्यायालय ने आरोपी चंद्रसेन गणपतराव भिसे व शोभा रत्नाकर बर्डे इन दोनों को इस मामले में कितना सहयोग है, साथ ही इन दोनों की उम्र का ख्याल रखते हुए इन दोनों को जमानत दी, किंतु अन्य आरोपियों को 15 दिन के अंदर आर्थिक अपराध शाखा में हाजिर होना होगा। ऐसे निर्देश उच्च न्यायालय ने दिए हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विश्वविद्यालय की बहुचर्चित पेट परीक्षा का आखिरकार मुहूर्त निकल पड़ा। 18 जुलाई से 8 अगस्त तक ऑनलाइन पंजीयन छात्रों को करना बंधनकारक है। अगस्त माह में इस परीक्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय की बहुप्रतिष्ठित पेट परीक्षा का मुहूर्त निकला है। 18 जुलाई से 8 अगस्त तक उम्मीदवारों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पीएचडी करने इच्छुक छात्रों की प्रतीक्षा समाप्त कर उनके लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन उपलब्ध है। विशेष है कि छात्रों को कोई हार्ड कॉपी नहीं देनी होगी। 5 जिले के स्नातकोत्तर छात्र पीएचडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन व नगद रूप से राशि जमा की जाएंगी। खुले वर्ग के लिए 1000 रुपए तथा पिछड़े वर्ग के लिए 650 रुपए निर्धारित किया है। पेट परीक्षा की पंजीयन प्रक्रिया शुरू करने पीएचडी सेल द्वारा प्रयास किए जा रहे थे। कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने इस संबंध में वरिष्ठों तक गुहार लगाई। संभाग के लाखों विद्यार्थी विश्वविद्यालय में शुल्क भरने आते हैं। उनके लिए अब पेमेंट गेटवे की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएंगी। पीएचडी पात्रता परीक्षा ऑनलाइन पोर्टल पर पहली बार सुविधा दी जा रही है, जिससे उम्मीदवारों को डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर परीक्षा शुल्क जमा करने की आसानी होगी। ऐसी जानकारी संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर ने दी है। इसी के साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी? म्हणूनच तर घेऊन आलोय
आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. आप देख रहे हैं VCN न्यूज, आपका विदर्भ, आपके समाचार. तो ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं. बढ़ते हैं अगली खबर की ओर. तो आंगनवाड़ी सेविकाओं का संपर्क सीधा घरों में होता है. इसी वजह से महानगर पालिका द्वारा आंगनवाड़ी कर्मियों की घन कचरा निर्मूलन कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसे व्यापक प्रतिसाद देखने को मिला. शनिवार को संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से आंगनवाड़ी सेविकाओं की कार्यशाला का आयोजन किया गया. इस अवसर पर उप महापौर संध्या टिकले की अध्यक्षता में स्थायी सभापति तुषार भारतीय, सत्तापक्ष नेता सुनील काळे, जोन सभापति सुरेखा लुंगारे, महिला व बाल कल्याण समिति सभापति कुसुम साहू, शिक्षा समिति सभापति चेतन गावंडे, शहर सुधार समिति सभापति सचिन रासने, विधि समिति सभापति सुमति ढोके, निगम आयुक्त हेमंत पवार, महिला व बाल कल्याण विकास अधिकारी नरेंद्र वानखड़े प्रमुखता से उपस्थित थे. इस अवसर पर सभापति तुषार भारतीय ने कहा कि शिव तो जागे, शक्ति का जागरण शेष है. जब तक शक्ति नींद से नहीं जागती तब तक कचरा रूपी असुर का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि असुरों को मोहित करने वो मोहिनी जरूर होती है. इस वक्त तुषार भारतीय ने शपथ ली कि जब तक शहर को स्वच्छता के मामले में 231वें पायदान से 100वें पायदान तक नहीं लाते तब तक वे उज्जैन से महाकालेश्वर का दर्शन नहीं करेंगे. उन्होंने इस शपथ का वास्ता देकर उपस्थित बहनों से सफाई के कार्य में योगदान देने का आह्वान किया है. निगम आयुक्त हेमंत पवार ने कहा कि आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से शहर की गृहिणियों को सफाई का संदेश दिया जा सकता है. सामाजिक दायित्व की भावनाओं को बढ़ावा देना होगा. डस्टबिन के माध्यम से सूखा और गीला कचरा घरों में ही जमा कर उसे अलग से कचरा पेटी में डालने का अनुरोध किया है. या देशाचा एक सुजाण नागरिक म्हणून या कामामध्ये माझा हातभार लागला पाहिजे, ही एक महत्त्वपूर्ण भूमिका आपल्याला पार पाडायची आहे. ज्या ज्या वेळेस आपण त्या घरांना भेटी देणार आहात त्या वेळेस त्या ठिकाणी ते कुटुंब स्वच्छतेच्या संदर्भामध्ये काय करतं याची विचारपूस आपण केली पाहिजे. ओला कचरा आणि सुका कचरा वेगळा ठेवण्यासाठी तिथे काही सोय केली आहे का, त्यांनी काही स्वतंत्र डस्टबिन त्या ठिकाणी ठेवले आहेत का, हे आपण बघू शकता. ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा ठेवावा यासाठी त्यांना विनंती करू शकतात. आपला कचरा हा डस्टबिन मध्ये ठेवावा आणि जी काही घंटागाडी असेल किंवा जो काही घंटी कटला असेल त्याच्यातच त्यांनी तो कचरा द्यावा यासाठी आग्रह करू शकतात. आपला कचरा हा नदी, नाले किंवा नाल्यांमध्ये किंवा रस्त्यावरती इतरत्र न फेकता तो फक्त महानगरपालिकेच्या गाडीतच टाकावा. इस वक्त मनपा के स्वच्छता दूत नंदकिशोर गांधी ने इस अवसर पर उपस्थितों को स्वच्छता का महत्व समझाया. उन्होंने स्लाइड शो के माध्यम से सब टीवी के कार्यक्रम तारक मेहता का उल्टा चश्मा के चंपक चाचा व टप्पू सेना के सफाई संबंधित किए नियोजन की जानकारी लेकर स्वच्छता की शपथ ली. स्वच्छता कशा पद्धतीने राहील, आतापर्यंत आपण सगळेजण समजत होतात की रस्त्यावर कचरा पडलेला आहे, नाली भरलेली आहे किंवा घरामध्ये कचरा पडलेला आहे, हे सगळं काम महानगरपालिकेचं आहे. आम्हीही मानतो ही महानगरपालिकेची प्राथमिक जबाबदारी आहे. मात्र याला सहकार्याची गरज आपल्या सगळ्यांची आहे. आपण जेव्हा समाजामध्ये खालच्या घटकापर्यंत काम करायला जातात, जेव्हा खऱ्या अर्थाने लोकांचं दूध म्हणून आपण ग्रामीण अतिशय स्लम मध्ये काम करतात, तेव्हा समाजाची अपेक्षा, समाजाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन, आपल्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन जो असतो तो अतिशय उच्च स्तरावर असतो. मग ते मानधनाचा लेवल त्यावेळेस खाली असते. आणि आपण या अमरावती महानगरपालिकेचे स्वच्छता दूत म्हणून समोर यावं, आपण त्या एरियाचे ब्रँड अँबॅसिडर म्हणून समोर यावं, म्हणून ही कार्यशाळेचं खऱ्या अर्थाने तुमच्यासाठी आयोजन केलेलं आहे. जंगली जानवर जैसे रोही, सूअर तथा हरण किसानों की फसल बर्बाद करते नजर आते हैं, जिनसे परेशान किसानों ने वन विभाग से मदद की गुहार लगाते हुए 8 दिनों के अंदर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम भी दिया है. वन्य जीव जैसे कि रोही, सूअर, हिरन, इनकी वजह से सोयाबीन, तुअर, मूंग, उड़ीद, कपास, जवारी, तिल्ली ऐसी फसलों की बड़ी पैमाने पर बर्बादी की जाती है, जिस वजह से कंपाउंड करना जरूरी है, मगर इसका खर्च आम किसान नहीं कर पाता. इस बर्बादी की वजह से किसान और भी परेशान है. इन जानवरों के परेशानी के चलते
इन जंगली जानवरों का वन विभाग द्वारा बंदोबस्त कराने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है और साथ ही कंपाउंड की व्यवस्था कर देने की भी मांग मौजा नीमगवान तालुका नांदगांव के किसानों ने वन विभाग को ज्ञापन देकर की है। किसानों द्वारा अपनी मांग का ज्ञापन विभागीय वन परिक्षेत्र अधिकारी समेत जिलाधिकारी कार्यालय, उपवन संरक्षक कार्यालय तथा सहायक वन परिक्षेत्र बडनेरा को भी सौंपा गया है, जिसमें इन किसानों ने कार्रवाई की मांग करते हुए 8 दिनों का अल्टीमेटम भी दिया है। तो गांजा तस्कर आंध्र, कर्नाटक आदि राज्यों से शहर में गांजा लाते हैं और खुलेआम बेचते हैं। गांजा तस्करी के मामले में एफआईआर दर्ज कर रही बडनेरा थाने की महिला पुलिस कर्मी ने जब्त किए गए ट्रक का गलत नंबर दर्ज करने की वजह से आयुक्त द्वारा महिला कर्मी पर कार्रवाई की जाएगी। अमरावती शहर में खुलेआम गांजा तस्करी शुरू है। गाड़गे नगर, नागपुरी गेट व बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गांजा बिक्री होती है। बावजूद भी पुलिस इस बात से अनजान है। शहर में आज भी खुलेआम कई विशेष जगहों पर युवक गांजा पीते नजर आते हैं, फिर भी पुलिस इस बात को अनदेखी करते हैं। गुरुवार के दिन क्राइम पुलिस को गुप्त जानकारी मिली थी कि शहर में बड़े पैमाने पर आंध्रा से गांजा आ रहा है। तभी पुलिस ने आंध्रा से शहर में आने वाले सभी मार्गों पर विशेष नाकाबंदी लगा दी थी। उसी दरमियान बडनेरा क्षेत्र में पुलिस ने ट्रक क्रमांक MS27X8750 को रोककर जांच की। तभी ट्रक में गांजा के 18 पैकेट्स मिले, जिसकी कीमत 2,60,000 के आसपास बताई जाती है। यह देखते ही तुरंत पुलिस ने शेख हसन, शेख कासम, अंसार खां, यूसुफ खां इनको गिरफ्तार कर धारा 20-22 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। शुक्रवार को दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 17 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहने के आदेश दिए। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है। इसी गांजा तस्करी के मामले में बडनेरा पुलिस ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कर रही थी। उस वक्त महिला कर्मचारी द्वारा जब्त किए गए ट्रक क्रमांक MS27X8750 की जगह MS27X8550 लिखा गया। इसी गलती को लेकर संबंधित महिला कर्मी पर पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक कार्रवाई करेंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व जेलर मित्रा के मर्डर में गिरफ्तार आरोपी सैफ अली को न्यायालय द्वारा 19 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रहने के आदेश दिए गए हैं। पूर्व जेलर प्रेम निखिल कृष्ण मित्रा की हत्या के गिरफ्तार हुए आरोपी सैयद सैफ अली अफसर अली को शनिवार को स्थानिक न्यायालय ने उसे 19 तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। बताया जाता है कि वृंदावन कॉलोनी निवासी पूर्व जेलर प्रेम निखिल कृष्ण मित्रा के घर से बदबू आने के चलते गुरुवार की रात पुलिस ने दरवाजे को ताला तोड़कर घर में जाकर देखा तो जेलर की मृत अवस्था में लाश मिली थी। घटना इतनी गंभीर थी कि हत्या के मृतक के दोनों पैर संकल से बांध दिए थे। इस घटना में पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी। शुक्रवार की सुबह पुलिस ने हाथ में परिसर में रहने वाले सैयद सैफ अली बाबत उक्त सबूत मिलते ही पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और अपनी भाषा में पूछताछ करने पर सैफ अली ने अपना गुनाह कबूल किया। तुरंत पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया। शनिवार की दोपहर उसे न्यायालय में पेश करने पर न्यायालय ने आरोपी सैफ अली को 19 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में रखने के आदेश दिए हैं। तो आने वाले दिनों में पोला, गणपति, दुर्गा देवी, दहीहंडी आदि त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए आयुक्तालय में पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक द्वारा अधिकारियों की एक बैठक ली गई, जिसमें लोगों की सुरक्षा रहा मुख्य उद्देश्य। पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने शनिवार की सुबह आने वाले त्योहार व स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते अन्य विभाग अधिकारियों की बैठक ली गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण आदेश भी सीपी ने द्वारा दिए गए थे। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में पोला, गणपति, दुर्गा देवी, दहीहंडी आदि त्योहारों में लोगों का इकट्ठा होना व त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से स्थानिक लोगों की सुरक्षा देखते हुए हर सरकारी विभाग का क्या जिम्मा है, इस बाबत समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें शहर के अस्पताल में कुछ डॉक्टर्स भी उपस्थित थे। स्थानीय लोगों की सुरक्षा को देखते हुए जन जागरण के लिए पुलिस विभाग द्वारा कुछ फ्लेक्स भी विभाग द्वारा लगाए जाएंगे, क्योंकि आतंकवाद हमले की घटनाओं को देखते हुए पुलिस द्वारा पूरे शहर की जांच भी शुरू की जाएंगी। इस बीच मनपा, इरविन अस्पताल, आरटीओ विभाग आदि सरकारी कार्यालय के अधिकारियों को क्या करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी क्या है, इस बाबत भी अवगत कराया गया। इसके साथ इन दिनों को धारा 144 के आदेश सीपी देंगे, जिसमें किराए से रहने वाले लोगों की जानकारी संबंधित मकान मालिक को नजदीकी थाना क्षेत्र में देना पड़ेगा। कौन सा व्यक्ति किराए से रहता है और वह किस काम से शहर में आया और कहां से आया, ताकि पुलिस उस व्यक्ति पर नजर रख सके। इसी तरह शहर में अवैध तरीके से सिम कार्ड भी बेचे जाते हैं। इस बाबत को भी देखते हुए सभी मोबाइल व सिम कार्ड विक्रेताओं को अवगत किया जाएगा। इसके अलावा अन्य सरकारी विभाग के अधिकारियों को भी त्योहार के दौरान अपने विभाग द्वारा कौन सी जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी, इस बाबत से पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने अवगत कराया।
तो ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में रुकने से पहले आइए रुक करते हैं फिर एक बार आज की सुर्खियों पर। महानगर पालिका ठेकेदारों का नया कारनामा, रास्ते पर डालने के लिए निकाला नाली से कचरा। तो वहीं दूसरी ओर नगर सेवकों के लिए खुश खबर, अब प्रतिमाह मिलेंगे 10,000 मानधन के रूप में। ₹5 करोड़ की राशि ऐड कर एक कंपनी हो गई रफू चक्कर। तो वहीं दूसरी ओर धोखाधड़ी के मामले में पैन कार्ड क्लब के 2 आरोपियों को जमानत। छात्रों को बहुचर्चित पेट परीक्षा के लिए 18 जुलाई से 8 अगस्त तक करना होगा ऑनलाइन पंजीयन। तो ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।